नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो जिनमें डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात की थी। आयुर्वेदिक मेथड से या आयुर्वेदिक सूत्र से उनके प्रिवेंशन की बात की थी। उनमें प्रमुख रूप से यव या जिसको हम हिंदी में जौ के नाम से जानते हैं या अंग्रेजी में बार्ले के नाम से जानते हैं, उसका प्रमुखता से वर्णन था, लेकिन उसका पूरे गुणों का, प्रॉपर्टीज़ का डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं हो पाया था। इसलिए यह वीडियो में बार्ले के कंपोजिशन और फिजियोलॉजिकल एक्शन हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है उसके बारे में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उसका कंपोजिशन जानते हैं कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार जो 100 ग्राम्स ऑफ बार्ले है उसमें से हमको ये निम्नलिखित कंपोनेंट्स मिलते हैं। कैलोरीज 354, प्रोटीन 12.5 ग्राम्स, फैट 2.3 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 73.5 ग्राम्स, फाइबर 17.3 ग्राम्स। इसके अलावा इसमें माइक्रो एलिमेंट्स में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, फोलेट और विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, विटामिन C, विटामिन D, E और K, ये सब पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें 0 होती है। तो माइक्रो एलिमेंट्स में भी सेलेनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम और पोटेशियम, इनके चलते ये बहुत ही उपयोगी आहार में शामिल है। इसमें एक सॉल्युबल फाइबर जिसका नाम बीटा ग्लूकेन है वो पाया जाता है और वो बार्ले के अतिरिक्त ओट यानी कि जई और कई फंगस में, बैक्टीरिया में, यीस्ट में, इनमें भी पाया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा हार्ट के लिए और कंप्लीट हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं। ये बीटा ग्लूकेन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और VLDL, LDL जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनकी मात्रा को ब्लड में कम करता है और जो कार्डियो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपिड, उसकी मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा ये हमारे GIT में, इंटेस्टाइन में ब्लड ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, डिले करता है। अब ब्लड ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करने से ये हो गया कि ब्लड शुगर की लेवल को भी मेंटेन करता है। तो एक तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है या डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि ये सॉल्युबल फाइबर है तो मॉडर्न मेडिसिन में भी इसी से मिलता जुलता एक्रोबोज ये प्रयोग में लाया जाता है, जो कि डायबिटीज़ के एडजुवेंट थेरेपी में या कई कंट्रीज़ में प्री डायबिटिक के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये एक्रोबोज एक कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड्स है जो कि ब्लड में ग्लूकोज और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी कम करता है। ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है और ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है और अल्टीमेटली ब्लड शुगर के लेवल को नियमित करता है या रेगुलेट करता है या कम कर देता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि बार्ले में जो बीटा ग्लूकेन है वही फंक्शन मॉडर्न मेडिसिन में एक्रोबोज करता है। हेल्थ कनाडा एंड US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कंज्यूमिंग एट लीस्ट 3 ग्राम्स पर डे ऑफ बार्ले बीटा ग्लूकेन और 0.75 ग्राम per serving of soluble fiber can sufficiently decrease the cholesterol and prevent the risk factor of cardiovascular disease। और बार्ले के क्या बेनिफिट्स हैं वो हम शरीर में उनके बारे में भी जान लें। ये बॉडी के वेट को मेंटेन करने में, BMI को यानी कि बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करने में और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इनको मेंटेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉल्युबल फाइबर
ये ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स को भी मेंटेन रखता है। इस तरह से ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस और कार्डियक डिजीज़, डिसलिपिडीमिया की जो डिजीज़ है जो आगे जाके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कॉज करती हैं, उन सबको से बचाता है, प्रिवेंट करता है। विटामिन बी जो है वो जो एक विशेष अमीनो एसिड्स होती है हिमोसिस्टिन, उसके ब्रेकडाउन में पार्ट प्ले करता है, जो कि स्ट्रोक और कार्डियक डिजीज़ के प्रिवेंशन में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यही फाइबर, बीटा ग्लूकेन, लिवर और गॉलब्लैडर में बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बाइल का बढ़ना या बाइल का प्रॉपर मात्रा में निकलना बहुत आवश्यक है। तो बाइल जब पर्याप्त मात्रा में निकलेगा तो फैट मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, तो गॉलब्लैडर स्टोन यानी कि कोलीलिथियसिस कंडीशन नहीं आएगी। गॉलब्लैडर स्टोन कालांतर में जाके या तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस डेवलप करता है या गॉलब्लैडर का कैंसर डेवलप करता है। तो उन चीज़ों से भी ये फाइबर बॉडी को बचाता है। और इसका और क्या फ़ायदा है कि ये हंगर को कम करता है, एपेटाइट को कम करता है और फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब बार्ले का जो डाइट में हम शामिल करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा पेट पूरी तरह से भर गया है और ज़्यादा खाना पर्सन नहीं खाता है। इससे कैलोरी इंटेक एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। और ये स्लो डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन एपेटाइट को कम करता है। तो ओवरवेट जो लोग हैं, इनका ओबेसिटी से त्रस्त हैं, उनको वेट कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार है। इसके अलावा ये हमारी जो गट में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके लिए ये SCFA यानी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी प्रोड्यूस करके उनको उपलब्ध कराता है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का एक तरह से फूड होता है, आहार होता है। और ये बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में क्या काम करते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसमें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ शामिल है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS, इसमें जो लक्षण होते हैं उनके लक्षणों में बहुत ही कम करते हैं, उनको एक तरह से उनके ट्रीटमेंट में यूज़फुल होते हैं। तो ये बैक्टीरियाज उनके लक्षणों को और सिम्टम्स को मतलब इन्फ्लेमेशन को इंटेस्टाइन में कम करके इन तीनों व्याधियों के प्रिवेंशन में भी एक महत्वपूर्ण रोल उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक ये हमारी बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए भी आवश्यक है, बोन की मजबूती के लिए आवश्यक है। सेलेनियम जो होता है एक माइक्रो एलिमेंट्स, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। हाई फाइबर होने से ये हमारे इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब करके होल्ड करके और एक बल्क स्टूल फॉर्मिंग का कार्य करता है, क्योंकि स्टूल पर्याप्त मात्रा में और अपने टाइम पे पास आउट होता है। कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है। कॉन्स्टिपेशन के रिमूव होने से हमारे यदि व्याधियाँ हो सकती थी, कॉन्स्टिपेशन यदि लगातार रहेगा तो हेमोरॉइड्स, फिस्टुला इन एनल फिशर, ये व्याधियाँ हो जाती हैं जिनको कि हम पाइल्स या भगंदर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसके अलावा जिंक और विटामिन बी, सेलेनियम और लाइसिन अमीनो एसिड्स ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए, स्किन की हेल्दी ग्रोथ के लिए और हेयर्स की ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। इसके आगे ये पोटेंशियल इम्यूनो स्टिमुलेंट्स का कार्य करता है और LDL और HDL इनकी लेवल को मेंटेन करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल जिंक माइक्रो एलिमेंट्स की बहुत बातें हो रही हैं और जिंक इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, उसके सिंथेसिस को कम करता है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिक को और स्टोरेज को बढ़ाता है। इंसुलिन के स्टोरेज को ठीक करता है और प्रोसेसिंग ऑफ इंसुलिन यानी इंसुलिन के बनने को सही करता है। तो जिंक के ये और पॉजिटिव फैक्टर्स हैं बॉडी में जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद होते हैं, और जिंक इसमें बार्ले में एक प्रमुखता से पाया जाने वाला माइक्रो एलिमेंट है।
इसके अलावा इम्यून फंक्शन और ट्रीटिंग द डायरिया, वुंड हीलिंग और एंटीऑक्सीडेंट। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो आजकल हो रहे हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और ये मैकुलर डिजनरेशन ऑफ आइज मतलब रेटिना की सेल्स के डैमेज को भी रोकता है और प्रॉपर विजन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सेक्सुअल हार्मोन्स के बैलेंस के लिए भी जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आज हमने इसमें बात की। अब भी लास्ट में बात आती है कि ये कोलोन के कैंसर और कैंसर करने वाली सेल्स के भी ग्रोथ को भी रोकता है। एक तरह से प्रिवेंट करता है कि जो इंटेस्टाइन के कैंसर है वो भी बार्ले के लगातार प्रयोग से उनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अब बात आती है अंत में कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड ये इन दोनों कम है, इसलिए ये आहार में डायबिटीज़ में प्री डायबिटिक में ज़्यादा शामिल किए जाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 25 है और ग्लाइसेमिक लोड 5.2 है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरह से होता है कि हाउ क्विकली एक फूड कॉज आवर ब्लड शुगर लेवल टू राइज। ये 0 से 100 के बीच में होता है और जिन फूड आर्टिकल्स का ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होता है वो अच्छे आहार माने जाते हैं और डायबिटीज़ या अन्य मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकते हैं। इसी तरह से ग्लाइसेमिक लोड ये 10 से जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है और 20 से ज़्यादा होता है तो ये बॉडी के लिए एक तरह से हार्मफुल होता है, क्योंकि ये ग्लाइसेमिक लोड इज़ बेटर इंडिकेटर ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट फूड विल इफेक्ट ब्लड शुगर। तो ग्लाइसेमिक लोड 5.2 है बार्ले का, तो ये एक तरह से ये है कि इतना ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ाएगा। तो इन दोनों पैरामीटर पे भी ये बहुत ही उत्तम आहार एक डायबिटीज़ के लिए रोगी के लिए, प्रमेह के रोगी के लिए है। तो आज ये प्रेजेंटेशन में ये मॉडर्न एस्पेक्ट्स पे मैंने पूरा किया। आपके सुझाव कमेंट्स कोई हो तो उनका स्वागत है और धन्यवाद आपको ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। नमस्कार।